चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, रहने दो। आपका खून बह रहा है। मैं बचपन से नंदिनी को चाहता था, लेकिन वो तुमसे प्यार करती है ये जानकर मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नंदिनी के लिए तुम बिल्कुल सही हो। नंदिनी का ख्याल रखना। चल भाई, इसी ने बाबा को मारने की कोशिश की, यही है वो। इसे गोदाम में ले जाओ और बांधो। अगर कल तक वेंकट रेड्डी ने मेरे पैर नहीं पकड़े तो इसका सिर उसके घर के बाहर टांग दूंगा। चल 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 तेरी तो। देवी माँ, आज मैं आपको एक बलि चढ़ाऊंगा। लेके आओ उसे। भाई वो हमारी कैद से भाग गया भाई। पर वो भाग कैसे गया? उसे मैंने यहाँ से भगाया, मुझे डर था आप उसे मार देंगे। तुमने? ये तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत है कि तुम 7 दिनों तक हमारे मेहमान बनकर यहाँ पर रहे। आज के बाद 7वां दिन खत्म। शाम होने से पहले निकल जाओ, नहीं गए तो सिर काट दूंगा तुम्हारा। अब मेरी बात सुनो, तुमने मेरे दुश्मन की जान बचाई है। तुम कभी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। निकलो। बस एक बात कहनी है, यहां गांव के लोग आपकी बात सुनते होंगे, लेकिन वो जो फैसला लेता है उसको कोई नहीं मिटा सकता। और उसने कहा है कि नंदिनी, अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो वो आपको मिलकर ही रहती है। देखो बेटी, हर लड़की के माँ बाप हमेशा 3 अवसरों का इंतजार करते हैं, उसके जन्म होने का, बड़ा होने का और शादी। बेटी, अपनी शादी के लिए अपने भाई की ही बात सुनो। मेरा भूपति हमेशा तुम्हारा भला ही सोचता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपते हुए कहा था कि मैं तुम्हें बेटी की तरह संभालूं। कुछ जिम्मेदारियों के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। एक लड़की को बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। अगर तुम अपने भाई को खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें भी खुश रहना होगा। तुम्हारे भाई इस गांव के लोगों के साथ न्याय करते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय कैसे करेंगे? भरोसा रखो। अरे इस दलदल से बाहर निकल यार और खुशी से रह। देख मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। अगर तुझे खुश रहना है तो इस दलदल से बस कर। कितनी बकबक करेगा? मैं नंदिनी के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बारे में मत सोच, उसका भाई तुझे काट डालेगा। आप बंदूक लेके क्यों बैठे हैं? आपने वंशी को शाम तक का वक्त दिया था ना? भाई की चेतावनी के बाद अब वो इस गांव में पैर रखने की कोशिश नहीं करेगा। तो फिर बंदूक किस लिए? इस बंदूक की गोली में मेरे दुश्मन का नाम लिखा है। नहीं छोड़ूंगा।
सुनिए जी, वेंकटेश ने कहा है कि गन्ने के ट्रैक्टर शाम की पूजा के लिए यहाँ आ जाएंगे। ओ ठीक है। नंदिनी, अंदर ही है, जाकर देख लीजिए। नंदिनी, आओ भैया, देखिए मैंने वो सब कुछ बनाया जो आपको पसंद है। क्या तुम आजकल इसलिए उदास रहती हो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। तुम भले ही अपना दर्द छुपाने की चाहे जितनी मर्जी कोशिश करो, पर मुझसे कैसे छुपाओगी? आप वंशी को पसंद नहीं करते, ये आपकी मर्जी है। मैं वंशी को पसंद करती हूँ, ये मेरी मर्जी है। हम दोनों की मर्जी कभी ना कभी तो एक होगी ना। ये तुमने सच कहा। अरे ये हमारे खून में है। एक बार जो हम फैसला लेंगे वो हमारे लिए आखिरी फैसला होगा, आखिरी। अगर हम किसी को दिल से चाहते हैं तो वो हमें जरूर मिलता है। कितनी गर्मी है यहाँ, मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। ये ठीक तो नहीं है, पर ऐसे काम चला सकी थे। ठोका काला है लेकिन चल गई। हाँ। इस गांव में गुंडे ही नहीं, हाँ। इस तरह के लोग भी हाँ। रहते हैं क्या? ए, भगवान। गन्ने के ट्रैक्टर में जो बम है वो फूटेगा ना? बिल्कुल डाउट नहीं है। जैसे ही भूपति गन्ना खींचेगा वो फट जाएगा। आधे घंटे में बैंगलोर की ट्रेन है, तू निकल जा। और तुम? मुझे कुछ नहीं होगा, तू निकल। भाई, ये पहली फसल है। यदि आप हमेशा की तरह गन्ना खींचेंगे तो हम ये फसल मंडी में भेज सकते हैं। हाँ, इस बार मैं नहीं खींचूंगा। इस काम के लिए मेरी बहन के हाथ सबसे शुभ हैं। हाँ, जानती हूँ तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत प्यारी है, लेकिन सालों से ये काम घर का मुखिया ही करता आया है। ये प्रथा बदल नहीं सकती, तुम्हें ही करना होगा। हाँ भैया, आप ही जाइए। मुझे ही हाँ करना भाई। होगा। ठीक है। हाँ भाई। भूपति! तुमने खतरा मोल क्यों लिया? नंदिनी के लिए तो नहीं। मैं नहीं चाहता था कि गांव वाले अपना भगवान खो दे। अगर मैं मर जाता तो तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाता ना। अगर मुझे आपकी बहन मिल गई तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन अगर आप जिंदा रहे तो गांव वालों की जिंदगी संवर जाएगी। मैं चलता हूं। खुद के बजाय तुमने मेरे लोगों के बारे में सोचा। यही बात पसंद आई। तुम इस गांव के दामाद बनने के लायक हो, पर इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं। मेरी बहन की है। नंदिनी, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। अब्बा, क्या ठुकाई की है। जिस हाथ से मैं कैंची पकड़ के बाल काटता हूँ, उन्होंने इसके उसी हाथ को तोड़ दिया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा। जो होना है वो तो होगा, आप रोक नहीं सकते। वो आ रहा अबे है। कौन आ रहा है? तेलंगाना। तेलंगाना आएगा तो कोस्टल भी आएगा। कोस्टल आया तो रॉयल सिम्मा भी आएगा। मैं चिंता क्यों करूँ? जीजा जी, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? उस वंशी की राशि मुझे पता है, पर इस राशि का क्या करूँ? डर के मारे वृषभ राशि के पसीने निकल रहे हैं। इसका मतलब वो सिंह राशि का होगा। तू चुप रहेगा कि जान से मार दूं? नहीं। अच्छा, पहले उस वंशी ने भूपति के लोगों को मारा, उसके बाद उसने तुम्हें मारा और भूपति की जान बचाई। अब वो उसे बचा के करना क्या चाहता है? मुझे उसकी पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आ रही है। उसकी पॉलिसी से तो लगता है कि वो पहली बार में सबको मारता ही है। महाभारत में कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से थे। ये किस साइड से पता नहीं चल रहा है। वो किसी की तरफ हो जीजा जी, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने तुम्हें औरतों और बच्चों को मारने के लिए नहीं कहा। बंद कर बे। चुप करता हूँ। अब वो भूपति घायल शेर की तरह घूम रहा है। तो क्या हम लोग सांप की तरह बिल में घुस जाए जीजा हाँ, जी? घुस जाओ। समय आएगा तब फन निकाल कर उसे डस लेंगे। बिल में सीलिंग फैन लगा लेना, गर्मी बहुत पड़ती है। लो पंडित जी आ गए, उन्हीं से पूछ लो। अरे छोड़ना, वो अपना पुजारी है। हुर्रम हुर्रम रंभा हो, हेमा हो, जया हो, सुषमा हो। नमस्ते मालिक। आइए आइए, हम सब लोग आपका कब से इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई। बैठिए। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? चलो बैठो। श्रीमान जी, ये क्या, आप शेर जैसे दिखते थे, अब बिल्ली जैसे दिखने लगे? अरे वो सब बकवास छोड़िए, जल्दी से हमारे साहब का भविष्य बताइए। बताता हूँ। इनका भी भविष्य और आपका भी। मेरा भविष्य बताने की कोई जरूरत नहीं है, साहब का बता दो, वही काफी है। हुर्रो हुर्रो, पर्वतों के देवता रेड्डी का भविष्य बताओ। ये बहुत परेशान है।
श्रीमान आप एक परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं और श्रीमान भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। ये सब बकवास कर रहा है, इसकी बात मत मानना। दूसरों के खेत आपके नाम हो जाएंगे। इनके तो वैसे ही सारे खेत दूसरों के। श्रीमान आपको एक नई चिड़िया मिलने वाली है, आपकी जिंदगी में एक नई चिड़िया। सच में? हाँ। ये अभी की चिड़िया से तो अंडे निकलवा नहीं पा रहे, दूसरी चिड़िया लाके क्या करेंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कितने बार बोला तुझे बीच में मत बोला कर, बाहर के लोगों के सामने मेरा कचरा हो जाएगा। चिड़िया के बारे में छोड़ दीजिए गुरुजी, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताइए। इस साल मंत्री आप ही बनेंगे। गुरुजी कितने साल हो गए किसी ने मुझसे ये बात कही नहीं। ए सरस्वती मेरी बात सुन, थोड़ी चीनी लेकर आना, मैं इनका मुंह चीनी से भर दूंगा। इनका चीनी से क्या होगा, शराब की पूरी बोतल दे दो इनको। श्रीमान हाथ से काम चलेगा। वो भी ले लो। स्वर्ग की अप्सरा यहाँ पे फूलों के साथ सजी हुई, ये लड़की है कि बिजली, इसे भी ले जाऊं क्या? ए गुरुजी बैठ जा, बैठ जा, मेरा भविष्य बता। चल तू अंदर जा। श्रीमान इसको अपने साथ बिठाइए, पर्वतों के देवता खुश होकर आशीर्वाद देंगे। अरे पुजारी जी इनकी चिंता छोड़िए, अभी इनका भविष्य बताइए। तू अभी तक यहाँ खड़ी है, चल जा। श्रीमान ताज तो आपका है, गद्दी उसको मिलेगी। किसे? आप जीतेंगे लेकिन वो हारेगा नहीं। ये तो वैसा ही हो रहा है जैसे शादी आपकी हुई, स्वागत कोई और मनाए। मैं अच्छी बात सुनना चाहता हूँ, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरा भविष्य बताना छोड़ो, मुझे उस भूपति का भविष्य बताओ। अरे आप इससे क्या पूछ रहे हैं, मैं ही बता देता हूँ। आप अगर यहाँ हार गए तो वो वहाँ जीत जाएगा। सत्य वचन श्रीमान, पर्वत के देवताओं की कसम। बाढ़ में गए तुम्हारे पर्वत देवता, मेरी भलाई इसमें है तो वेंकट रेड्डी भगवान की भी नहीं सुनेगा। ये ले चल भाग। ओहो क्या समझाऊं मैं, हेमा हो जया हो श्री हो कोई भी हो, वहाँ कहाँ जा रहे हो? श्रीमती जी से एक पुरानी साड़ी मांगना चाहता हूँ। पुरानी साड़ी क्यों, जो पहन रखी वही ले जा। अच्छा, चल जा यहाँ से, चल। इन लोगों का कुछ नहीं हो आंखें सकता। बंद रखूं या खुली रखूं, मुझे हरदम वही नजर आता है। वो आदिवासी है, वो भूपति। जब तक मैं उसे मार नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। इसका मतलब ये कभी सोएंगे नहीं। क्या हुआ दादी? वहाँ देखो। इसे क्या हुआ? हेलो, लोग ऐसी उदासी शादी के बाद दिखाते हैं, तुम अभी से ही बताओ हुआ क्या? आप सब तो अब बहुत खुश हो ना? तो खुश नहीं होना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, मुझे आपको मनाने में काफी समय लग गया, लेकिन मेरे पिताजी को मनाना बहुत ही मुश्किल काम है। वंशी, तुम अब अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे पिताजी आखिर करते क्या हैं? वो हाई कोर्ट में जज थे। अरे पहले क्यों नहीं बताया, मेरा काम आसान हो गया। न्याय और अन्याय के बारे में उनमें ज्यादा समझ होगी। वो तुम्हारे प्यार के साथ जरूर न्याय करेंगे, मैं तुम्हें जबान देता हूँ, ये होके रहेगा। भाई आप तो मान गए, मगर उसके पिताजी नहीं माने तब? अगर पिताजी नहीं माने तो इसकी माँ को मनाऊंगा। क्या हुआ, कब तक तू ऐसे लड़कियों की तस्वीर देखता रहेगा? जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक। तुमने कहा था कि वो दोस्त की शादी में गया है। वापस आ गया है, इसलिए फोटो सेशन हुआ ना। मुझे हर हाल में एक अच्छी मैचिंग चाहिए। डैडी, डैडी। ऐसे तो कोर्ट रूम में बुलाते हैं। हाय अंकल, डैडी भैया कहाँ है? मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ, 1 घंटे हो गया उसको अंदर गए हुए। भैया, भैया। क्या हुआ? भैया क्या हुआ? जरा अपना हाथ दिखाओ। पर बताओगी क्या है? बोला ना हाथ दिखाओ। मजाक बंद करो भैया, मैं चाहती हूँ हर जन्म में तुम ही मेरे भाई बनो। सच में या पैसों के लिए? ओ भैया, मेरे प्यारे भैया, चलो पैसे जल्दी निकालो, निकालो। ये सुर क्यों बिगड़ गया? देखो ना महात्मा गांधी कितने उदास दिख रहे हैं। अच्छा, बड़े फ्रेम वाले गांधी चाहिए? ये लो। देखो ना इस नोट में गांधी जी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। सच में? थैंक यू। आपका काम खत्म, अब आप निकलो। अच्छा, अगर ये त्योहार हर महीने आए तो मेरा मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों के प्यार को देख के दिल को सुकून मिलता है। अंकल। हाय अंकल। कम कम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं अकेली नहीं आई हूँ। हैंडसम कहाँ है? वो अपने रूम में है। कम। क्या हुआ अंकल, ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं बेटी, अभी फोटो में देखा था, सामने देख के शौक हो गए। मैं वंशी को शौक देने ही आई हूँ अंकल। 4 नंबर वाली लड़की भी आएगी। हाय अंकल। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम भी आ रही हो? जिससे मिलने आई हूँ उसे भी पता नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये चारों लड़कियां एक साथ क्यों आई? ये चारों लड़कियां
और सबको एक ही लड़का चाहिए। अंकल, वंशी के दिल में हम लोग में से कोई नहीं है। वो किसी और से प्यार करता है। मैरिज आर मेड इन हेवन अंकल, और उसे साबित करता है हमारा सच्चा प्यार। अगर आप 100% जज हैं, 1000% पापा भी हैं, तो वंशी के प्यार के साथ न्याय जरूर कीजिए। अंकल, इतिहास में उन्हें मारते थे जो प्यार करते हैं, लेकिन प्यार को कोई नहीं मार सकता। गुड बाय अंकल। तुम्हारा बेटा अच्छा झटका दे रहा है। मैंने 4 वेदों को देखा, 4000 कुंडलियों को देखा, उनमें से 4 लड़कियों को 4 दिशाओं से चुना। अबे 5वीं लड़की कौन है? हवा। हवा? भैया, वो तुमसे बेहतर पोजीशन पर है। अरे चुप करना, मुझे तो चिंता हो रही कि आगे क्या होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट एड मेरे साथ रहेगा ना। और मैं इमरजेंसी एड के साथ। वंशी, शेर दहा रहा है। उन 4 लड़कियों को चुनने में मुझे 2 साल लग गए, लेकिन तुम्हारे एक झटके ने मेरे सारे सपने को तोड़ दिया। व्हाट शॉट। लेकिन फिर भी मुझे गर्व है, आखिरकार मेरे बेटे ने किसी को चुन लिया, वो भी बिना मुझसे पूछे हुए। चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। कम ऑन। फिर तुम उस लड़की को तुम्हारी माँ और मुझे कब दिखा रहे हो? आप उसका फोटो देखेंगे? नो मोर फोटोज, सेंटिमेंट काम नहीं आएगा, सीधे लाइव देखेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। बहुत खुश हूँ मैं। आप सब लोग यहीं पर हैं, मुझे पता है। कोई मेरी हेल्प करो प्लीज। ये सब क्या नाटक है? आपका गेटअप सेटअप बदलने के लिए वंशी ने ये सब भेजा है। क्यों, इस गेटअप में बुराई है क्या? ये गेटअप आपके गांव के लिए तो ठीक है, मगर जज के यहाँ अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाएंगे तो अब उनके लेवल के लिए, उनके स्टेटस के लिए, उनके रेपुटेशन के लिए, देखा ना मैं उनका नाम लेते ही कितना ऊपर पहुंच गया। अगर ज्यादा बोलेगा तो यहीं लटका रहेगा तू। भले। तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो जैसे हम गुनहगारों को देखते हैं। मैं मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आऊंगा और इज्जत से बात करूंगा उनसे। ओके? देख मेरे भाई, तू बात से मुकरना मत, रिश्ता कबूल कर ले। माँ, यही है भाभी। क्यों जी? लड़की बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि मैंने उसको कहीं देखा है। मैंने पहले से देखा नहीं, लेकिन मुझे ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। ये तुम्हारा पुलिस वाला दिमाग बोल रहा है। रिटायर्ड होने के बाद पुलिस नहीं रहती क्या? डैडी, ये मिस्टर भूपति हैं। नमस्कार। नमस्कार जज साहब, ये मेरी पत्नी, नमस्ते। वो बहन नंदिनी, नमस्ते। और वो मेरी दादी। नमस्ते। और मैं डॉक्टर वैद्यनाथ रेड्डी। ऐसे बोल रहे हो जैसे राजशेखर रेड्डी हो। ये है भद्रा और ये बली, अपने भूपति जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड लेफ्ट हैंड मतलब राइट साइड का घर, लेफ्ट साइड का घर, दोनों नेबर हैं। आई सी। बहन नंदिनी, आशीर्वाद लो। तुम्हारी शादी किसी भी घर में हो, मैं चाहूंगा हमेशा तुम खुश रहो। बहुत अच्छा आशीर्वाद था, मुझे पसंद आया। कल की बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये आशीर्वाद हमेशा रहते हैं। हाँ भाई, सही कहा। ये आपका भाई है? जी नहीं। तो आपको ये भैया क्यों कह रहा है? क्योंकि इनके लिए ऐसा ही है, ये छोटे भाई जैसे हैं। ओह, देख क्या रही हो भवानी? दो ना। ये क्या है? ये आपके लिए है। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये हमारा रिवाज है, दो इन्हें। लीजिए। सर, आपका बेटा मेरी बहन से प्यार करता है, अगर हम इनकी शादी करवा दे। देखिए भूपति जी, ये जो प्यार है ना, इसमें 2 दिलों का संबंध होता है।
लेकिन शादी दो परिवारों से संबंधित होती है। मेरे हिसाब से शादी कोई घर की सजावट नहीं है, वो घर की बुनियाद होती है। मुझे फैसला लेने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। अच्छा, मैं 2 दिन के बाद यहाँ आऊंगा। आशा करता हूँ आप अच्छी खबर सुनाएंगे। ओके। नमस्ते। चलता हूँ सर, संभाल के जाइएगा। अब मेरे पास उनकी फोटो भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। उसके एरिया के एसआई से बात करता हूँ, उस भूपति का इतिहास निकालता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, वो खरा सोना है, खरा सोना। जरा खोल के बताओ। वो जज के ओहदे से रिटायर नहीं हुए हैं, रिजाइन किया है उन्होंने। रिटायर्ड जज के बारे में सुना था, रिजाइंड जज क्या होता है? वो प्रेस्टीज पटवर्धन है। असल में हुआ ये था। जस्टिस पटवर्धन साहब। मैं जस्टिस पटवर्धन नहीं हूँ, जस्ट पटवर्धन हूँ। आपने जॉब से रिजाइन क्यों किया? कोर्ट में मेरे सामने एक अपराधी खड़ा था, वो काफी बड़े लोगों को जानता था। उस अपराधी को छोड़ने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर आए थे। वो चाहते थे उसके परिवार के लिए मैं उसको छोड़ दूं। उस ड्रग डीलर के कारण कितने बच्चे बर्बाद हो गए, यंग जनरेशन एकदम खराब हो गई। ऐसे आदमी को छोड़ दूं? इसलिए मैंने उस ड्रग डीलर को 5 साल की सख्त से सख्त सजा सुनाई और अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया। आपने सही न्याय दिया, फिर आपने जॉब क्यों छोड़ा सर? मुझे इस केस में न्याय करने के लिए ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था, इसीलिए मैंने रिजाइन दे दिया। अगर आप जैसे कुछ और अधिकारी हो तो फिर कुछ और कुर्सियां खाली होती। वाह, वाकई जज तो महान है। प्रेस्टीज पटवर्धन मेरी बहन का ससुर है। अच्छा, उसका क्या हुआ? किसका? वो मुजरिम जिसको जज ने सजा सुनाई। वो उसे 5 साल की सजा हो गई। वो 1-2 दिन में बाहर आने वाला है। ये उसका फोटो। अरे भले। हाँ भाई। इससे जरा याद रखना। वो किस लिए भाई? ये दिखा तो इसका सिर काट दूंगा। मेरी बहन के ससुर का दुश्मन मेरा दुश्मन। जहाँ तक मुझे पता है, इन 25 सालों में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। आइए आइए। नमस्कार जज साहब। नमस्कार, आइए बैठिए। डॉक्टर वैद्यनाथ जी नहीं आए? रात को हैदराबादी बिरयानी खा ली थी, इसलिए बाथरूम का ही चक्कर लगाए जा रहे हैं। आपने कहा था 2 दिन में फैसला सुनाएंगे। हम उस अच्छी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छी खबर है, लेकिन आपके परिवार के लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए। जैसे शादी के लिए दुल्हन की कुंडली निकालनी पड़ती है, उसी तरह मैंने आपकी जन्म कुंडली निकाली है, पर किसी ज्योतिष से नहीं, पुलिस और प्रेस से। टाइम्स, वार्ताहर, ज्योति, हिंदुस्तान, आपका इतिहास इन सब में छपा हुआ है। अगर आपने ये सब कुछ स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया होता तो शायद आपको भारत रत्न मिला होता, लेकिन आपने ये गुनाह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए किया है। आप एक खूनी हैं। आप एक तानाशाह हैं। आपको पता है क्या है? इंडियन पिनल कोड, इसके अंदर हर गुनाह के लिए एक सेक्शन है। जो गुनाह आपने किया है, किसी भी सेक्शन के अंतर्गत आपको सजा मिल सकती है। ये सब कहानियाँ पुलिस ने लिखी हैं, जो कानों के लिए थोड़ा कड़वी हैं। किसी केस में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। मैं कभी कोर्ट में मुजरिम साबित नहीं हुआ। आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आपने कुछ किया भी नहीं है। आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। आप जैसा इंसान इस घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक तानाशाह हैं, एकदम खतरनाक। अगर आज आप किसी को मारेंगे तो 10 साल के बाद आकर के उसका बेटा आपको मारेगा, और तो और वो मेरे बेटे को भी मार सकता है। मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपके गुनाहों की बलि देने के लिए नहीं। सुनिए जी। ये चुप कर। मैं इसकी शादी कहीं और करवा दूंगा, तुम अपनी बहन की और कहीं करवा दो। क्यों बेटी, मैंने तुम्हारे भाई को भला बुरा कहा, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? तुम्हें दर्द समझ में आता अगर तुम उस घर में जन्म लेती जिन्हें तुम्हारे भाई ने मारा होता। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम इनकी बहन हो। जज साहब, ये रिश्ता वंशी और नंदिनी के बीच है, मेरे और आपके बीच नहीं। मैं बहन की खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। आपको क्या चाहिए? मांग कर देखो, लाख मांगोगे करोड़ दूंगा।
अगर घर बोलोगे तो पूरी गली ही खरीद दूंगा। सब मेरे खानदान को जानते हैं, 7 पीढ़ी से। मेरे लिए ये रद्दी कागज हैं, जिसके मन में भी जो आता है बस लिख देते हैं। अब बोलो। मुझे दौलत नहीं चाहिए, इज्जतदार परिवार चाहिए। आप में और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं। आप जैसा आदमी एक साइन करता है और किसी को फांसी हो जाती है, उसने कुछ किया हो या नहीं। मैं भी लोगों को मारता हूँ। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आप लोगों को सजा देते हैं और मैं मारता हूँ धर्म के लिए। अगर आप मारे तो न्याय, मैं मारूं तो गुनाह। आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मैं कितना बड़ा तानाशाह हूँ ये तो मेरे इलाके में आके पता चलेगा आपको। आप में कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। मार धोने की निशानी है। आपको पता है शादी क्या चीज होती है? जिंदगी भर का साथ। तुमसे रिश्ता जोड़ के कोई जी नहीं सकता। गेट आउट। यही मैंने आपके बेटे से कहा था। मैंने कहा था तू कभी मेरी बहन से शादी नहीं कर सकता, पर उन दोनों के प्यार के आगे मेरी जिद भी झुक गई। सिर्फ मैं ही नहीं, हर किसी को प्यार के आगे झुकना ही पड़ता है। आप दूल्हे की तरफ से हो, आप हमसे 1 कदम आगे ही हो। हम लोग लड़की वाले हैं, हम आपसे 10 कदम पीछे ही हैं। एक भाई होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम हर फैसले के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप हमारे हाई कोर्ट हैं, इसलिए मेरी बहन के प्यार के साथ न्याय कीजिएगा। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। नंदिनी, अपने ससुर से आशीर्वाद लो। हेलो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर वैद्यनाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। रात को हैदराबाद बिरयानी कुछ ज्यादा हो गई थी तो पच नहीं रही है। कौन सी दवाई लूं? अरे आप भी तो डॉक्टर हो। मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है। वो जज है तो क्या हुआ? मेरे पोते के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा? वो इस रुद्रा देवी को अच्छी तरह से जानता नहीं है। अगर मैंने साड़ी बांध ली और हाथ में तलवार खींच ली ना, तो चारों तरफ लाशें ही लाशें देखने को मिलेगी। बड़ा या जज का बच्चा। दादी माँ, शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाए? हम उनके घर रिश्ते की बात करने गए थे और उन्होंने हमसे किस तरह से बात की। मुझे माफ करना भैया, मेरी वजह से आज आपको इतना अपमानित होना पड़ा। ये सब मेरी वजह से हुआ। भाई एक बार हाँ कर दो, उस जज का सर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। हाँ भाई, काट डालेंगे उसे। क्या हुआ? आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? उस जज ने गलत क्या किया? उसने मेरे बारे में बताया। ये बताया कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे सामने कोई खड़ा होकर सच बोल रहा है। मैं उस जज का सम्मान करता हूं और वो भी मुझे जल्दी समझ जाएंगे और वो भी मुझे उतना ही सम्मान देने लगेंगे। नंदिनी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये शादी जरूर होगी।